एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। ठीक, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरी, उच्च जातियाँ, ठीक, बुद्धिजीवी, नगरी, उच्च जातियाँ एवं उदार राजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध आंदोलन चलाया। ठीक, उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। ठीक, राजा राम मोहन राय को इतने सारे नामों से जानते हैं, ठीक, जिसमें मेन है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक, और प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक, इन्हें इन सब नामों से भी संबोधित किया जाता है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना होती है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। ठीक, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ये, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज, ठीक, ये करते हैं ब्रह्म सभा का, और आगे चलकर क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, इनके प्रचार के लिए इन्होंने 1839 ईस्वी में क्या किया? तत्वबोधिनी सभा, ठीक, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ठीक, हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वो क्या था? ब्रह्म समाज, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, राजा की उपाधि कौन दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। ठीक, राय को इंग्लैंड में सम्राट, मुगल बादशाह, राय मतलब राजा राम मोहन राय, इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। ठीक, इसलिए भेजा था जो अंग्रेज पेंशन देते थे, ठीक, उसके बारे में बात करने के लिए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ठीक, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही, ठीक, 27 सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है।
प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और जो कमी हो वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमियों को भी बताइए मेरे, जिससे मैं सुधार कर सकूं आगे, ठीक। जहां उनकी समाधि स्थापित है, ठीक, इंग्लैंड में। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक। वो क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकालती है, ठीक। उनका ये था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और वही हमें पाश्चात्य शिक्षा के अज्ञान से, क्योंकि जो पुराने में जो रीति रिवाज होते हैं उनसे हमको आगे निकालती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, ठीक। मूर्ति पूजा का भी किया था, बाल विवाह का और सती प्रथा का, ठीक। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ठीक। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में ही एक परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में ही एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, ठीक है, किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मतलब विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, ठीक। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, ठीक। किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम इन्हें मतलब आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण ठीक है, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था, ठीक। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय, ठीक है। मतलब प्राच्य और आधुनिक शक्तियों का समन्वय, मतलब पहले का और जो अब का मिला के जो शक्तियों का समन्वय है, इसका तात्पर्य इससे है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, ठीक है। किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता को भी स्वीकारता है, ठीक। इसका ये नहीं है कि जो प्राचीन है उसके बारे में ये मूर्ति पूजा जो भी है इसकी कीमत नहीं करता, उसकी भी ये कीमत करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास, ठीक। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो सभी धर्म है वो अपने हिसाब से अपने तरीके से धर्मों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, बस उनका रास्ता अलग है, ठीक।
शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक, मतलब शारदा देवी का विवाह किससे हुआ था? रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। ठीक, मूल शंकर मतलब स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। ठीक है, कहाँ की थी? मथुरा में। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इनकी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, वर्णित है। उनकी अन्य रचना में पाखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। ठीक, स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ठीक, क्या कहा था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। दयानंद सरस्वती, जिनका नाम था मूल शंकर पहले, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः व्याख्या करना था। ठीक है, जिनका क्या उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ठीक, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। कब? 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया। ठीक, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। ठीक, ये पुनः वेदों की नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। ठीक, उनका ये था कि भारत को सभी क्षेत्र में ठीक एक कर दिया जाए, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक, दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक, दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज को 2 गुटों में बट गया। ठीक, आर्य समाज जो था वो 2 गुटों में बट गया। एक जुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। ठीक, एक गुट था क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक और दूसरा विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। ठीक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक, अभी 10-15 मिनट और चलेगी वीडियो, तो इसलिए इसका पार्ट दूसरा लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।